जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल के ऊपर हमें क्या सर्च नहीं करना चाहिए और क्या सर्च करना चाहिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम लोग अलाउद्दीन और उसके जीनी की कहानियां सुनते आए हैं। उसके पास एक ऐसा चिराग था जिसे रगड़ने से उसमें से एक जीनी बाहर आ जाता था, और अलाउद्दीन जो भी पूछता या करने के लिए कहता वो जिनी उसे एक झटके में पूरा कर दिया करता था। एक ऐसा वक्त भी था जब किसी एक छोटे से सवाल का जवाब पाने के लिए किसी बुद्धिजीवी को बहुत सारी किताबों को खंगालना पड़ता था, तब जाकर उस सवाल का जवाब मिल पाता था। पहले साफ पानी का दरिया होता था, ताज़ी हवा होती थी, रात को तारों से भरा आसमान दिखता था, सब्जियों फलों में कीड़े मारने का जहर नहीं होता था। पहले बहुत कुछ अच्छा था। अब इनमें से कुछ भी नसीब नहीं होता, पर फिर भी एक सुकून है। अब हमारे पास गूगल है। गूगल होता तो हातिम ताई को सातों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। अलाउद्दीन को चिराग मिला, हमें गूगल मिला है। आज सवाल से जवाब की दूरी सिर्फ एक क्लिक भर की है। गूगल बड़ा ही शार्प और ब्रिलियंट है दोस्तों। उसे आपकी हर एक्टिविटी का पता है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस कौन सी हैं, आप किस किस से मिलते हैं, हर चीज़ की ट्रैकिंग गूगल में होती है। गूगल आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। गूगल अपने आप में इतनी इंफॉर्मेशन जमा करके रखता है कि कहना पड़ता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ कवि से पहले पहुँचे गूगल। गूगल हमारी छठी इंद्रिय है, सिक्स सेंस। हमारा टीचर, दूरसंचार मैनेजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ। पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे, लेकिन अब एक क्लिक दबाने से हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल फोन पर ही मिल जाती है। हमें कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर आपने कोई आइटम अमेजन या फ्लिपकार्ट में सर्च की है या कोई और इंफॉर्मेशन आपने सर्च की है, तो आपके सामने जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं, भले ही फेसबुक के ऊपर करें या किसी और वेबसाइट के ऊपर करें, जो आपने सर्च किया है उससे मिलते जुलते सजेशंस और विज्ञापन आपके सामने आने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ साफ संकेत ये भी है कि गूगल आपकी उन एक्टिविटीज को भी नोटिस कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, जिनके बारे में रिकॉर्ड रख रहा है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। इसीलिए यह कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी गूगल में सर्च नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको गूगल में कभी भी सर्च नहीं करनी है। इंटरनेट पर सर्च करना या गूगलिंग करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लोग जानकारी की तलाश कर रहे हैं, और भले ही वह जानकारी असामान्य हो या किसी अपराध से संबंधित हो, लेकिन उस जानकारी की सर्च करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। पर कुछ ऐसी सर्चेज हैं जो अवैध हैं। ऐसी स्थितियां हैं जिसमें केवल ऑनलाइन जानकारी खोजना आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है और आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट के ऊपर गूगल में कभी भी सर्च नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कभी भी इंटरनेट के ऊपर सर्च मत करिए। इंटरनेट खोज अपराध का एक अच्छा उदाहरण बाल अश्लीलता है। कई तरह की पोर्नोग्राफी ऑनलाइन देखना पूरी तरह से कानूनी है। वास्तव में पोर्नोग्राफी आज सबसे सफल ऑनलाइन उद्योगों में से एक है, लेकिन अगर अश्लील सामग्री में 18 साल से कम उम्र के
प्रतिभागी शामिल हैं तो इसे देखना कानून का उल्लंघन है। केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वास्तव में देखे बिना खोजना आपके लिए एक अपराध और गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। अपराध करने के लिए आपको बच्चों के साथ अश्लील सामग्री डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। सामग्री को खोजने और देखने के परिणाम स्वरूप इसे आपके ब्राउजर के कैश में संग्रहित किया जा सकता है, जिसे कानूनी रूप से बाल पोर्नोग्राफी रखने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं दुर्घटनावश अवैध अश्लीलता देखूं तो क्या होगा? गलती से अवैध अश्लील सामग्री को ऑनलाइन देखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपने कार्यों को आकस्मिक साबित करना बहुत मुश्किल है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अवैध सामग्री को सर्च करते हुए गलती से बाल अश्लीलता के विषय पर टकरा गए, लेकिन यह समझना कि आप उस बिंदु पर अनजाने में कैसे पहुंचे, यह बताने में अपने आप में बहुत ही आपके लिए शर्मसार हो सकता है। यदि आप ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी खोजते हैं या देखते हैं, भले ही आपके कार्य जानबूझकर या आकस्मिक थे, तो आप पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं, मुकदमा चल सकता है। संघीय और राज्य स्तर पर इसके खिलाफ कानून भी बने हुए हैं और इसमें जुर्माना और जेल के बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। पॉर्न देखने में कोई खराबी नहीं है, मगर इसमें भी कुछ है जो बेहद गलत होता है, जैसे चाइल्ड पॉर्न। छोटे मासूम बच्चे अपने लिए क्या तय करेंगे? इसके लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त होती है, उनके ऊपर तरह तरह के जुर्म ढाए जाते हैं। किसी चीज में आनंद, क्या ऐसी चीज में आनंद तलाशा जा सकता है? इंसान होंगे तो जवाब होगा नहीं। मगर कुछ लोग इंसान होते ही नहीं है, शैतान होते हैं, और कानून उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर विनती होगी कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी गूगल पे सर्च कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बम बनाने का तरीका। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकमात्र उदाहरण नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति पर इंटरनेट सर्च के आधार पर आपराधिक आरोप लगाया जा सकता है। बम कैसे बनाएं, ये भी अपने आप में एक आपराधिक, ये देखना भी, सर्च करना भी अपने आप में एक अपराध है। आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना ना घटती हो, और इसके लिए भी सरकारें मुस्तैद हो गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखी जा रही है, कीवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, और जहां आपने हाउ टू मेक बॉम्ब, बैकपैक बॉम्ब, हाउ टू डीरेल अ ट्रेन, हाउ टू मेक लिक्विड बॉम्ब और पेट्रोलियम बॉम्ब, ऐसी कोई भी कीवर्ड गूगल में इस्तेमाल किए सर्च करने के लिए, तो आप तुरंत एजेंसीज की रडार के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस तरह के कीवर्ड्स को भी यूज करने से गूगल के ऊपर बचें और इस तरह की सर्चेस कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसी सर्चेस करना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। और एक बार आप अगर एजेंसीज के रडार पे आ गए तो उनसे हटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। टोरेंट डाउनलोडिंग का उपयोग करके कॉपीराइट संरक्षित सामग्री को डाउनलोड करना, उसकी स्ट्रीमिंग करना और उसे शेयर करना, ये भले ही कम निंदनीय है ऊपर के दोनों सर्चेस से, लेकिन फिर भी ये एक अपराध है, ये एक सिविल अपराध है। इसके अंदर आपके ऊपर सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो आप कॉपीराइट मटेरियल टोरेंट के थ्रू डाउनलोड करने से बचें। दुनिया में बस दो तरह की चीज़ें हैं, आधी से कैंसर होता है और आधी से ठीक होता है। अगर आप चैन से सोना चाहते हैं तो गूगल पर किसी चीज़ के साथ, खाने की चीज़ के साथ खासकर कैंसर मत सर्च कीजिएगा। सर्च किया तो इतना कुछ आज मिल जाएगा कि आपका दिमाग बनना जाएगा। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स और रिसर्च दिख जाएंगे जिनके मुताबिक
सांस लेने से भी कैंसर हो सकता है। इनकी माने तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कैंसर नहीं हो सकता, और जिनसे नहीं हो सकता है उनसे कैंसर ठीक होने की बात मिल जाएगी। जैसे कैंसर कैंसर न हो, चावल का आटा हो, कितना भी डब्बे में बंद रखो, 1-2 महीने में घुन तो लगनी ही है। और हाँ, इंटरनेट पर आपको सैकड़ों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैंसर के साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं कि कैंसर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वास्तव में, और ये सब कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हेल्थ इंडस्ट्री ने तैयार की है जिससे कि वो पैसा कमा सकें। तो इसलिए ऐसी सर्च को भी करने से गूगल के ऊपर बचें। आपका नाम, एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, हो सकता है अक्सर आपने की हो, बहुत सारे लोग अपना नाम, अपना पता, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर सर्च करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यदि मेरा नाम, एड्रेस, मेरा फ़ोन, मेरी ईमेल आईडी गूगल पर सर्च करें तो रिजल्ट क्या आएगा आखिर। फ्रेंड्स, रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन अब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपके बारे में पूरा डाटा गूगल के पास सेव हो चुका है। एक ज़माना था जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना था, इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आजकल डीटी का ज़माना है, डाटा टेक्नोलॉजी। जिसके पास डाटा है वही कंपनी धुरंधर है, वही कंपनी सबसे बड़ी है। इसलिए आप अपना डाटा इस तरह से ढूंढने से बचें जिससे कि गूगल के ऊपर ये एकत्रित और संग्रहित ना हो सके। गर्भपात कैसे करते हैं, आगे कुछ भी कहने से पहले आपको बता दें कि शादी से पहले सेक्स करना गैर कानूनी नहीं है। शादी से पहले गर्भवती होना भी गैर कानूनी नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो आगे देखें। अगर आप बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और सुरक्षित तरीके से अबॉर्शन करवाएं। डॉक्टर आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसमें बहुत पैसा भी खर्च नहीं होता। गूगल पर हाउ टू अबॉर्ट लिखकर गर्भपात के तरीके खोजना घातक है। यह आपको एक पका हुआ पपीता खाने से भी आपका गर्भपात हो सकता है, ऐसी चीजें भी बताएगा। इसीलिए इस तरह की चीजें करने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमें गूगल पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सर्च नहीं करनी चाहिए, जिन्हें सर्च करने से हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।